दोस्तों करीब 3.8 बिलियन सालों पहले हमारे पृथ्वी की सतह इतनी ठंडी हो चुकी थी कि भाप पानी बन जाती थी, जिस करके उस समय पर समुद्र के पानी में नमक नहीं मिला होता था। जी हाँ, ये बात सत्य है कि 3.8 बिलियन साल पहले हमारे समुद्र के पानी इतना फ्रेश था कि हम उसे आसानी से पी सकते थे। पर यह हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था, क्योंकि जब बारिश होती है तब हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड रेनी वाटर के साथ मिल जाता है, जिस करके रेनी वाटर एसिडिक हो जाता है। और जब वो एसिडिक वाटर चट्टानों पर पड़ता है तो ये चट्टानों को काटने लगता है और अपना रास्ता बनाते बनाते पास की नदी में जाकर मिल जाता है। और ये ऐसा करते हुए अपने साथ कई मिनरल्स अपने साथ बहा लाता है और जाकर बड़े समुद्र में मिल जाता है। और आपको पता ही होगा कि समुद्र में पृथ्वी के अधिकतर ज्वालामुखी एक्टिव है, तो इनके फटने से भी कई सारी एसिडिक गैसें समुद्र में घुल जाती है, जिसकी वजह से समुद्र में नमक बनते जाता है। और ये प्रोसेस लगातार 3.8 बिलियन ईयर से यूं ही चलता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे समुद्र में इतना नमक है कि अगर हम समुद्र से नमक इकट्ठा कर पूरी लैंड पर बिखार देते हैं तो भी ये हमारे लैंड पर 40 मंजिला नमक की इमारत जितना विशाल होगा। और हमारी धरती पर 97% पानी नमकीन है। तो चलो मान लेते हैं कि हम कुछ भी कर इस 97% पानी में से नमक निकाल देते हैं, तो बिना नमक के समुद्र कैसे दिखेगा। तो चलो इसे भी जान ही लेते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि समुद्र में फ्रेश पानी होना भगवान के आशीर्वाद की तरह लगता है, क्योंकि इतना पानी पीने लायक होगा तो हमारा विश्व कभी भी प्यास से नहीं मरेगा। तो आपकी ये बात एक हद तक तो ठीक है, या फिर लेकिन शायद नहीं, क्योंकि बिना नमक के समुद्र एक्वेटिक लाइफ को तबाह कर देंगे और हमारे क्लाइमेट चेंज पर भी अपना असर डालेगी, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक जाएगी। पर भले ही इससे मनुष्य का जीवन असंभव ना हो, पर मनुष्य का जीवन कठिन जरूर हो जाएगा। और तो और हमारे समुद्र में अभी तक हमें 2,42,500 स्पीसीज मिली है, और इसी के साथ कई और स्पीसीज भी अभी खोजनी बाकी है। तो अगर समुद्र में से नमक गायब हो जाता है तो हम बाकी स्पीसीज को तो बाद में खोजेंगे, लेकिन जो स्पीसीज हमें अभी तक मिली है वो भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि समुद्री जीव के बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो नमकीन पानी को ही पीकर अपने बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। पर ये सिनेरियो हर एक समुद्री जीव पर एप्लीकेबल नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द जीव ऐसा ही करते हैं। और तो और समुद्र में मौजूद एल्गी, जो कि हमारी पृथ्वी पर आधे से ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अकेले ही करती है, वो भी नमकीन पानी में ही जीती है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करती है और उससे सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो अगर ये एल्गी तबाह हो जाती है तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो कम होगी ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बढ़ने लगेगी, जिस करके हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा और हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर राइज होने लगेगा और हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। पर दोस्तों भले ही ऐसा कुछ ना होने वाला हो, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2025 तक हमारी धरती पर 1/3 पार्ट पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि आजकल हम मनुष्य इतना पानी यूं ही बहा देते हैं जैसे कि पानी की हमारे लिए कोई वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि हम मनुष्यों का ऐसा ही है, हमें जिस चीज की कदर करनी चाहिए हम उसकी कदर नहीं करते, और हमें जिस चीज की कदर नहीं करनी चाहिए हम उसकी कदर करने पर लगे हुए हैं। और अगर हम इस बात को जल्दी ही नहीं सीखते तो हमारे लिए कल की दुनिया काफी कठिन होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों हमें पानी की कदर करनी चाहिए और जितना हो सके हमें पानी को कम से कम वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।